हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, ये नदियों का हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने पहले जो लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी थी। उसकी मैंने एक शानदार ट्रिक्स बताई थी दो। कौन कौन सी? एक थी काका सा घर में रूपमती है, काका सा घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियों की ये पहली ट्रिक है। काका सा घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की अभी इसी की आप दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। घग्गर नदी के रूप से काका सा का मन भरता है। ठीक है, यानी घग्गर नदी के रूप से काका सा का मन भरता है। यानी कि हमारा जो पहला लेक्चर था लगभग आधे घंटे का, उसमें हमने आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियाँ थी वो कंप्लीट अपन कर चुके। ठीक है, अब बात करें अपन दूसरी, जो कि हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। उसकी मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी। अब सूमो मामा की सगाई है सालू से। किसकी सगाई है? सूमो मामा की सगाई है सालू से, पवन मजों में सो जा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों ट्रिक्स याद हैं तो और रट लें इनको। ठीक है, और एक एक नदी के बारे में फुल डिटेल से अगर जानकारी लेनी है तो इसका जो पार्ट 1 है नदियों का और पार्ट 2 है, उन दोनों को देख लें। और आपके जो अपने जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। ठीक है, तो हम अब अपने आज के जो टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बड़ी सिंपल ट्रिक याद रखनी है बंगाली खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके लिए, कि बाढ़ में बच गो। छोटी सी ट्रिक है, बाढ़ में बच गो। यानी कि बाढ़ से हो गया बाढ़ गंगा, बा से हो गया बनास, चा से हो गया चंबल और गो से हो गया गंभीरी। यानी कि बंगाल की खाड़ी में मेन जो नदियाँ हैं वो 4: बाढ़ गंगा, बनास, चंबल, गंभीरी। ठीक है, ट्रिक क्या है? बाढ़ में बच गो। ठीक है, अब बात करें अपन एक एक नदी के बारे में। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करें अपन चंबल नदी। ठीक है, तो पहले अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं चंबल नदी की जो भी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रिक याद रखनी है, बाढ़ में बच गो। दूसरी है जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, आप काली पार्वती बनकर छोटी बामनी को मेज पर बुलाओ। दोबारा, आप काली पार्वती बनकर छोटी बामनी को मेज पर बुलाओ। ठीक है, आ से हो गया आहू, पा से हो गया परवन, काली से हो गया काली सिंध, वन से हो गया बनास, कर से हो गया करमोई, छोटी से हो गया छोटी काली सिंध, बामनी से हो गया बामनी। ठीक है, को से हो गया कोठारी, मेज से हो गया मेज, ला से हो गया आलनिया, ओ से हो गया ओराई और बू से हो गया बेड़च। यानी कि हमने जो फर्स्ट ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या था? बाढ़ में बच गो। दूसरी ट्रिक है जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, आप काली पार्वती बनकर छोटी बामनी को मेज पर बुलाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बनास नदी की। चलो देखो, बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, सहोदरा कोठारी गम मत कर। क्या कहा? सहोदरा कोठारी गम मत कर, मान खा डीड को ढूंढकर बेच देंगे। ठीक है, यानी बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी जो ट्रिक है, सहोदरा कोठारी गम मत कर, मान खा डीडी को ढूंढकर बेच देंगे। अब अपन बात करेंगे एक एक नदी की। सहोदरा से हो गया अपना सहोदरा। ठीक है, सहोदरा से सहोदरा, कोठारी से कोठारी, गम से हो गया गंभीरी, मत से हो गया मैनाल, कर से हो गया करमोई, मान से हो गया मानसी। ठीक है, खा से हो गया खारी। एक खारी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी भी है। ठीक है, डी से हो गया ढूंढ, डी से हो गया डाई, को से हो गया कोठारी, या फिर ढूंढ से आप इस ढूंढ को भी कर सकते हो। ठीक है, और बेच से हो गया बेगड़च।
ठीक है। तो हमारे जो बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियाँ थी टोटल, उनकी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन देख चुके हैं। ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको ये चीज़ तीनों ट्रिक समझ में आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे हम इस लेक्चर में जितनी भी नदियाँ हमने देखी हैं ट्रिक में, उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं चंबल नदी। ठीक है, ये है चंबल नदी। चलो फिर चंबल नदी देखो। देखो, चंबल नदी जो निकल रही है जनापाप की पहाड़ी मऊ से निकल रही है। कहाँ से? जनापाप की पहाड़ी मऊ। कहाँ पे है? एमपी। यहाँ से निकल के ये नदी राजस्थान में एंट्री कर रही है। कहाँ पे? चौरासीगढ़ में। ठीक है। फिर यहाँ से सीधे 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 ऐसे चल रही है और ऐसे चलते चलते ठीक है, ये चलती जा रही है और ये यहाँ पे लास्ट में आके मुरादागंज यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं हम एक एक नदी के बारे में बात करेंगे। देखो, ये आती है सबसे पहले मिल गई इससे बामनी नदी। ठीक है। एमपी से एक आहू नदी निकलती है और एमपी देवास से एक काली सिंध नदी निकलती है। जहाँ पर ये दोनों नदी मिलती हैं, यानी कि काली सिंध और आहू जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कौन सा है? गागरोण दुर्ग है। यहाँ से आगे चलती जाती है। एमपी से परवन नदी निकल रही है और एक काली खान नदी निकल रही है। ये दोनों मिलके आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती हैं। फिर सीहोर एमपी से एक नदी निकल रही है पार्वती, ये जाके चंबल में मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आगे। चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ से नदी ऐसे करके चंबल नदी कहाँ पे गई? यमुना नदी में मिल गई। ठीक है। और कहाँ पे मिली? मुरादगंज इटावा यूपी में। अब देखो, धौलपुर से एक नदी आई है सीप। ठीक है। फिर अपन देखते हैं जयपुर से नदी निकली मोरेल और ये नदी आ रही है बनास, जो कि चंबल की बहुत बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। यानी बनास, मोरेल, सीप। ठीक है। अब बाकी की जो भी नदियाँ हैं, जैसे ये नदियाँ हैं बनास, कोठारी, खारी, मेजा, ये जितनी भी नदियाँ, मेनाल, बेड़च, ये सारी नदियाँ अपन बनास नदी वाले पोर्शन में कवर करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ से चंबल नदी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलो देखो, चंबल नदी उद्गम कहाँ पे है? जनापाप की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, मऊ एमपी से। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और यमुना नदी में इसका विलय कहाँ पे होता है? मुरादगंज इटावा में। इसके जो अन्य नाम हैं, इसके अन्य नाम है चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, मालवगंगा। ये सारे चंबल नदी के नाम हैं। टोटल लंबाई इसमें 1051 है। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल नदी। यूनेस्को की विश्व धरोहर जो छोटी सूची है उसमें एकमात्र नदी है राजस्थान की जो शामिल है, वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखो, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो जो गांधी सागर बांध है वो है एमपी में, यानी गांधी कहाँ पे है? गांधी जी कहाँ पे? एमपी में। ठीक है। तो गांधी कहाँ पे? मानपुरा गांव, मंदसौर, एमपी में बांध बना हुआ है। और राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध बोराबास कोटा में और कोटा बैराज बोराबास कोटा में। ठीक है। तो गांधी सागर जो बांध है उससे जो विद्युत उत्पादन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर है 172 मेगावाट और जवाहर सागर है 99 मेगावाट। लेकिन कोटा बैराज ऐसा है, यानी कोटा बैराज में क्या है? कोटा बैराज से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। यानी कि चंबल नदी पर 4 बांध हैं, कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन
नहीं होता। और जो सबसे बड़ा बांध है वो है गांधी सागर, क्योंकि गांधी सबसे बड़े, ठीक है। तो गांधी सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, क्योंकि गांधी सागर बांध कहाँ पर, एमपी में, ठीक है। और राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का अगर पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है जवाई बांध। कौन सी नदी पे है, जवाई नदी पे। कहाँ पे है, पाली पे। अब बात करें अपन कोटा बैराज, तो कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो दाईं और एक बाईं, ठीक है। इनसे भी लिफ्ट नहरें निकाली गई, यानी जो नहरें हैं दो हैं और इनसे 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई टोटल, यानी राजस्थान में 8 है उनमें से, और 6 कितनी है, एमपी में है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो डाटा है इसको रट लें, क्योंकि लिफ्ट नहर 14 निकाली गई हैं और राजस्थान में 6 हैं, और एमपी में, सॉरी, राजस्थान में 8 हैं, एमपी में 6 हैं, ठीक है। कोटा बैराज की एक विशेषता यह है कि कोटा बैराज से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे अधिक है। अब बात करें अपन, तो जो चंबल नदी है वो 3 राज्यों में बहती है, यूपी, एमपी, राजस्थान, क्योंकि एमपी से तो निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है और लास्ट में जाके यूपी में मिल जाती है। तो इसके किनारे पे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, भैंसरोडगढ़, जवार सागर और चंबलगढ़ अभ्यारण्य। ये तीनों अभ्यारण्य इसके किनारे पर हैं। और इसके किनारे पर शहर कौन कौन से हैं, कोटा, केशोरायपाटन, बूंदी, रावतबाटा, चित्तौड़, ये सारे शहर इसके किनारे पर हैं। हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है कोटा में, ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है और भारत का चौथा हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था 29 अगस्त 2017। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना, ठीक है। यानी राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज किस पे है, चंबल पे। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है 29 अगस्त 2017 को। कहाँ पे, खेलगांव, उदयपुर में, ठीक है। ये जो ब्रिज है NH-76 या फिर NH-27 से गुजरता है। यह ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, यानी कि यह कॉरिडोर पोरबंदर से लेकर सिलचर आसाम तक है, ठीक है, और 7 राज्यों से निकलता है। 2009 में इस ब्रिज में एक हादसा हुआ था, तो उसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था न्यायमूर्ति जीत सिंह कमेटी, ठीक है। यानी कि न्यायमूर्ति जीत सिंह कमेटी किससे संबंधित है, चंबल नदी के हैंगिंग ब्रिज से। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, छोटी काली सिंध, सिप्रा, गुजाली, ब्राह्मणी, कुराल, अननिया, मेज, पार्वती, चाकन, बनास और कुनू और सीप। ये सारी नदियाँ अपन ट्रिक के माध्यम से एक बार देख चुके हैं, ठीक है। आप दोबारा वीडियो को स्किप करके वहाँ जाके देख सकते हैं जो ट्रिक अब मैंने बताई है, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना की बात करें अपन, ठीक है, तो राजस्थान में नदी जोड़ो परियोजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। तो इसमें चंबल और बनास और पार्वती और काली सिंध, इन दोनों नदियों को जोड़ा गया और इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा गया, ठीक है। चंबल और बनास की जो मध्य में भूमि बनती है उसको कहते हैं अपन विंध्यकगार भूमि। तो चंबल नदी हमारी यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। तो प्लीज़ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम बात करेंगे इनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं चंबल की, उनके बारे में। छोटी छोटियाँ हैं, देखो, चाकण नदी बूंदी से निकल रही है, ईज नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, गुजाली नदी निकल रही है जाटगांव नीमच एमपी से। अच्छा, ये जब एमपी से निकलेगी तो राजस्थान में प्रवेश करेगी और कहाँ पे करेगी, दौलतपुर चित्तौड़गढ़ में। इसका जो विलय है अरनिया गांव में चंबल में हो जाता है। नेक्स्ट नदी है कुनू नदी, ये कहाँ से निकल रही है, गुना एमपी से, और फिर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है, मुसेरी बारा से। और इसका जो विलय है राजस्थान में वो कहाँ हो रहा है, करौली में। यानी राज्य की एकमात्र नदी है जो 12 में 2 बार प्रवेश करती है। कौन सी नदी, कुनू नदी। राज्य की एकमात्र नदी जो 12 में प्रवेश करती है कौन सी नदी है, कुनू नदी। अब बात करें अपन ब्राह्मणी नदी या फिर बामनी नदी या फिर बापनी नदी, कहाँ से निकल रही है, हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से निकल रही है, बस्सी अभ्यारण्य से, ठीक है। और विलय कहाँ हो रही है चंबल में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। काली सिंध नदी एमपी देवास से निकल रही है
और नानेरा कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं आहू, परवन, आमझर, चोली, उजाड़, ये सारी काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। और ये जो काली सिंध नदी है कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है। ये थी काली सिंध और ये छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध एमपी से निकलेगी, यानी काली सिंध दोनों हों एमपी से निकलेंगी। और राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो माकसी गांव झालावाड़ है और विलय इसका मकेरिया गांव झालावाड़ में होता है। अब बात करें अपन पार्वती नदी की। पार्वती नदी जो है एमपी के शहर क्षेत्र से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहाट में। और इसका जो विलय है पालिया गांव है सवाई माधोपुर में, तो इसका चंबल में विलय हो जाता है। तो ये नदी राजस्थान और एमपी की सीमा को 2 बार बनाती है। और कोटा तथा बारा की प्राकृतिक जो सीमा है यानी जो नेचुरल सीमा है उसको बनाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं अंधेरी, रेतरी, अहिली, कूल, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी यहाँ तक हमारी बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट नदी अपन बात करेंगे बनास नदी। ठीक है, चलिए देखो, चलो ये ठीक है। देखो बनास नदी जो है, चलिए हम इसकी टोटल जितनी भी नदियाँ एक ही उसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखो दिबेर है ये राजसमंद, यहाँ से नदी निकल रही है कोठारी नदी, इस पर मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है आयड़ नदी, और जावद की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है गंभीरी नदी। ये दोनों मिलके क्या हो जाती हैं बेड़च नदी। ठीक है, और मैनाल नदी बेंगू से आके यहाँ पे मिल रही है बीगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, अब बात करते हैं बिजराल है राजसमंद में, वहाँ से नदी आ रही है खारी नदी, और अजमेर से आ रही है डाई। तो डाई मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब डाई, खारी और बनास, यानी ये तीनों नदी देवली टोंक में इनका त्रिवेणी संगम है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन चैनपुरा, जयपुर से नदी निकल रही है। चैनपुरा जयपुर से कौन सी नदी निकल रही है मोरेल नदी, ये जो ग्रीन पार्ट है। ठीक है, फिर नदी आ रही है जयपुर से कुन्नू नदी, और ये काली सिंध नदी। ठीक है, और लास्ट में आके ये जो नदियां हैं यानी बनास नदी में मिलके चंबल नदी में मिल जाती हैं, क्योंकि चंबल नदी की बहुत बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। और धौलपुर से सीप नदी आ रही है, तो चंबल, चलो इसका कलर चेंज करता हूँ, चंबल जो ब्लैक पार्ट है। ठीक है, ये है सीप नदी जो धौलपुर से आ रही है रेड पार्ट, और ये है बनास नदी। ठीक है, इनका त्रिवेणी संगम है। ठीक है, तो हम बाकी की जितनी भी सारी नदियां हैं इनके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। चलो बनास नदी की बात करें। देखो जो बनास नदी है कहाँ से निकल रही है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, और इसका विलय होता है चंबल में पादरा गांव रामेश्वरम धाम में, क्योंकि रामेश्वरम धाम में एक त्रिवेणी संगम है। ठीक है, क्योंकि धौलपुर से सीप नदी आती है, उसके बाद बनास नदी, और बनास नदी चंबल में, तीनों में एक रामेश्वरम घाट पे रामेश्वरम धाम पे त्रिवेणी संगम बना रही हैं। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है इसको अपन वन की आशा, वन की आत्मा, वन आशा और वशिष्ठी नदियों के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है, यानी इसकी टोटल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। इसका जो बहाव क्षेत्र है इसको सांप के फन के समान है, यानी किस नदी का बहाव क्षेत्र सांप के फन के समान है बनास नदी का। 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक। इसका जो मैदान है, इसका जो बेसिन है या फिर इसका जो मैदान है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यानी 12 जिलों में इसका बेसिन फैला हुआ है, जिसको पीडमांट का मैदान या पीडमांट का प्रदेश कहते हैं।
बनास बेसिन का सर्वाधिक बहाव क्षेत्र कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। टोंक को 2 भागों में बांटती है बनास नदी। और राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया 46,570 वर्ग किलोमीटर किसका है? बनास नदी का। अगर परसेंटेज में अपन देखें तो 27.48%। तो इसके जो किनारे पर सभ्यता है ग्लुंड सभ्यता, कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी भूरी मिट्टी पाई जाती है। बहराट और गोगुंदा का पठार, यानी बहराट और गोगुंदा, इन दोनों के मध्य में ये बहती है। अच्छा, इस पे जो त्रिवेणी संगम है, सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम कौन बनाती है? बनास नदी। तो पहला जो त्रिवेणी संगम बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना है। ठीक है, तो बनास, सीप, चंबल, ठीक है, कहाँ पे है? रामेश्वरम में। यानी कि रामेश्वरम ने क्या किया है? BSc। कैसे? यानी बी से हो गया बनास, सी से हो गया एस से हो गया सीप और सी से हो गया चंबल। ठीक है, नेक्स्ट है बनास, डाई, खारी। इनका जो त्रिवेणी संगम है कहाँ पे है? राजमहल में। ठीक है, तो इनकी जो ट्रिक है वो है राजमहल कहाँ पे है? बनखड़ में। बन से हो गया बनास, ठीक है, खा से हो गया खारी और डा से हो गया डाई। अब बात करते हैं बनास, बेड़च, मैनाल, यानी BBM कहाँ पे है? बी गोद में। BBM गोद में है, BBM की गोद में है। ठीक है, तो बी से हो गया बनास, बे से हो गया बेड़च, मैनास, एम से हो गया मैनाल, और ये कहाँ पे मिलते हैं? बी गोद, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है और लास्ट जो कि चौथा है बनास, बांडी, मानसी। इसकी जो ट्रिक है बड़ी मौसी बना देव, यानी बड़ी मौसी क्या बनी है? देव। यानी बड़ी से हो गया बना से हो गया बनास, मौसी से मानसी नदी, बड़ी से हो गया बांडी नदी और देव से हो गया देवधाम, जोधपुर या टोंक। तो ये सारे 4 हैं जो त्रिवेणी संगम है इसके। ठीक है, अब बात करें अपन बांध के, यानी जो बनास नदी पे बांध कितने हैं? 3 बांध हैं। नंदसमंद बांध, बाघेरी का नाका बांध, ये दोनों कहाँ पे हैं? राजसमंद में। और ईसरदा बांध कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, और जो बीसलपुर बांध है वो टोंक में है। यानी कि ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध। इसका निर्माण करवाया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और यहाँ पर रंगीन मछलियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे? बीसलपुर बांध में। इससे जो पेयजल की व्यवस्था है वो जयपुर, अजमेर, टोंक को होती है और सिंचाई केवल टोंक को होती है। यानी सिंचाई टोंक को, लेकिन पेयजल की व्यवस्था जयपुर, अजमेर, टोंक को। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं डाई, सहोदरा, मोरेल, धुंध, कोठारी, खारी, बेड़च, मैनाल, कोठारी, ढील। इसकी भी एक शानदार ट्रिक मैं पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, आप उसको 1-2 बार याद करें ज़रूर। ठीक है, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इससे अच्छे अच्छे वीडियो देख के आप अपना प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें अपन बाणगंगा नदी। हमारी चंबल नदी और बनास नदी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट नदी हमारी है बाणगंगा नदी। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी, जयपुर से निकल रही है। और इसका जो विलय है चंबल नदी में होगा। कहाँ पे हो रहा है? आगरा में, फतेहाबाद में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका जो विलय है भरतपुर में हो जाता है। यानी ये बाणगंगा नदी पहले तो फतेहाबाद, आगरा तक जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो विलय है भरतपुर तक ही होता है। इसको अपन अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसको ताला नदी कहते हैं और रुंठित नदी कहते हैं। ये ताला नदी कैसे कहते हैं? बाणगंगा तो, और रुंठित नदी बाणगंगा, और अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी। ठीक है, इस पे जो सभ्यता है बैराट सभ्यता है वो कि जयपुर में है। इस पे जो बांध है जंबा रामगढ़ बांध है जयपुर में, और अजान बांध है भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो अपना सीधा जल अपना कहाँ पे लेके जाती है? यमुना नदी में लेके जाती है सीधा। ठीक है, अच्छा, यमुना नदी में कितनी नदियाँ हैं जो जल लेके आती हैं? एक तो चंबल, एक बाणगंगा और एक है गंभीर। लेकिन इनमें से जो बाणगंगा नदी है वो सीधा अपना जल यमुना नदी में लेके जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई 380 किलोमीटर है। ये NCERT में कहीं कुछ और है, RBSC की बुक में कुछ और है। ठीक है, इसकी हाइट पे, हालांकि इसकी हाइट पे कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। तो इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी हैं? देखो, सूरी, पलासन, सावन। यानी बाणगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं सूरी,
पलासन, सावन। अब हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी जो भी नदियाँ हमारी बची हैं उनके बारे में। नदी एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इससे बाहर नदियों का एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। मैंने 3 लेक्चर कराए हैं, लगभग नदियाँ हमारी 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और एक भी नदी इन लेक्चर के बाहर हो नहीं सकती है। तो आप इनको 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप पढ़ सकें इनको याद करने के लिए आप पढ़ें, ठीक है। आप जिस भी गाइड से तैयारी कर रहे हैं उनसे मिला के देखें मैटर। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पे आते हैं। आहू नदी कहाँ से निकल रही है? सुसनेर, एमपी से। तो एमपी से निकलेगी तो प्रवेश करेगी राजस्थान में, और ये प्रवेश कहाँ से कर रही है? नंदपुर, झालावाड़। और इसका जो विलय है गागौन झालावाड़ में काली सिंध में हो जाता है। आहू और काली सिंध मिल जाती हैं। ये मुकंदरा हिल्स में बहती हुई नदी है। मुकंदरा हिल्स में कौन सी बहती है? आहू नदी। मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, उसमें कौन सी नदी बह रही है? आहू। जहाँ पे आहू नदी और काली सिंध नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं अपन सामेला। यानी कि आहू और काली सिंध नदी जहाँ पे मिल रही हैं उसको क्या कहेंगे अपन? सामेला। अब बात करें अपन परबन नदी कहाँ से निकल रही है? उद्गम इसका है अनिकपुर, विंध्याचल पर्वत, एमपी से। पलायता बारा के निकट ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। परबन नदी पे दुर्ग है कौन सा? कुशवर्धन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जो कि बारा में है, ठीक है। इस पे अभ्यारण्य है शेरगढ़ अभ्यारण्य। परबन और काली खो के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। परबन और काली खो, यह नदी अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदी का संयुक्त रूप है। यानी कि एक स्थान से घोड़ा पछाड़ नदी निकली, दूसरे स्थान से अजनार निकली, और फिर जो आगे बढ़ी वो कौन सी है? परबन नदी, ठीक है। तो जो घोड़ा पछाड़ नदी है वो कहाँ से निकल रही है? बिजौलिया भीलवाड़ा से, और मांगली नदी में ये, और इस पर भीम जल प्रपात है घोड़ा पछाड़ नदी पर, ठीक है, जो कि मांगली नदी में मिल जाती है। यानी मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। अब बात करें अपन मेज नदी। मेज नदी बिजौलिया से निकल रही है, लाखिरी बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी बूंदी से निकली और लाखिरी बूंदी में, सॉरी, बिजौलिया से निकलती है और लाखिरी बूंदी में चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कुराल, बाजन, मांगली। यानी मेज की सहायक नदी कौन सी है? कुराल, बाजन, मांगली। मांगली की जो सहायक नदियाँ है वो कौन सी है? घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। इस पर बांध है गुड़ा बांध, जो कि बूंदी में स्थित है। अब बात करते हैं नेबज या फिर नीवाज नदी कहाँ से निकल रही है? एमपी से, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे कर रही है? कोलूखेड़ी, झालावाड़। इसका जो विलय है वो मवासा एकलेरा, झालावाड़ में परवन नदी में इसका विलय होता है, ठीक है। अब बात करें अपन सोहदरा नदी, अराय गांव अजमेर से निकल रही है। इस पर टोडी सागर जो बांध है, यानी टोडी सागर बांध को जो जल लेके जाती है वो कौन लेके जाती है? सहोदरा नदी। टोडी सागर बांध को जल कौन लेके जाती है? सहोदरा नदी। इसका जो विलय है वो मानसी नदी में, मानसी नदी के साथ संयुक्त रूप से बनास में मिल जाती है, संयुक्त, ठीक है। यानी मानसी नदी और सहोदरा नदी दोनों जाके बनास नदी में मिल जाती हैं। अब बात करें अपन नेक्स्ट नदी पिपलाज नदी। ये पंच पहाड़ झालावाड़ से निकल के चोखेरी आहू नदी में मिल जाती है। इस पर पंच पहाड़ परियोजना है। पंच पहाड़ परियोजना किस नदी पे है? पिपलाज नदी पे, ठीक है। अब बात करें अपन चंद्रभागा नदी। इसका उद्गम कहाँ पर है? सिमली, झालावाड़ में है, और इसका विलय जो है खाड़िया, झालरापाटन में काली सिंध नदी में इसका विलय हो जाता है। ये झालरापाटन वही है जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अब है हमारी मांगली नदी। मांगली नदी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका उद्गम भीलवाड़ा में और वांस सवेरा बूंदी भेज नदी में मिल जाती है। भीम जल प्रपात कहाँ पे है? मांगली नदी पे। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? घोड़ा पछाड़ नदी। नेक्स्ट है अपनी मैनाल नदी। मैनाल नदी मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकल रही है। मैनाल नदी मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकल रही है, और बीगोद में जाके इसका विलय हो जाता है। और इस पे जो जलप्रपात है कौन सा है? मैनाल जलप्रपात। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मानसी नदी। सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से निकल रही है और गलोद टोंक में इसका
विलय हो जाता है। नेक्स्ट है अपनी खारी नदी। खारी नदी निकल रही है अपनी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है, और विलय होता है इसका राजमहल टोंक में, जहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। यानी बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? राजमहल में। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपनी बेड़च नदी, इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है, गोगनदासी पहाड़ियों से निकलती है और बीगोद में बनास नदी में मिल जाती है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। जब इसका उद्गम होता है तब इसको कहते हैं अपन आयड़ नदी। आयड़ नदी एंट्री करती है जयसमंद झील में, ठीक है, और जयसमंद झील से निकलती है तब ये बन जाती है बेड़च नदी। बेड़च नदी के जो किनारे पे जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो बेड़च नदी के किनारे पर है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पे एक बांध है, घोसुंडा बांध, ठीक है, और यहाँ इस पर नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी यहाँ में आके मिलती है, ठीक है, और बेड़च और जब गंभीरी का जब संगम है उस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी एमपी से निकल के बेड़च में मिल जाती है। नेक्स्ट है अपनी मानसी नदी, मांडल भीलवाड़ा से निकल के खारी नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है अपनी कोठारी नदी, ये दिबेर घाटी राजसमंद से निकल के नंदराय गांव भीलवाड़ा में विलय हो जाती है। कोठारी नदी पर जो बांध है, इम्पोर्टेंट बांध है मेजा बांध। इसको अपन ग्रीन माउंट भी कहते हैं, यानी ग्रीन माउंट किस बांध को कहते हैं? मेजा बांध। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। इस पर जो सभ्यता है वो बागोर की सभ्यता है, और ये जो बागोर की सभ्यता है इससे पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट नदी अपनी बांडी नदी, ये सामुद व अमलोद है जयपुर में, वहाँ से निकलती है और आसलपुर टोंक में ये मानसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें अपन मोरेल नदी की, ये हमारी लास्ट नदी है। तो मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से है? दूनी जयपुर से, और खंडार सवाई माधोपुर में ये बनास में मिल जाती है, ठीक है। तो आप सभी को जो नदियों का जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो पहला पोर्शन था हमारा उसमें हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी। दूसरी जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ी अरब सागर में जो जल गिराती हैं वो नदियाँ। तीसरे पार्ट में हमने पढ़ी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो 3 लेक्चर हैं नदियाँ पूरी की पूरी कंप्लीट हैं, ठीक है। अगर आपको ये तीनों लेक्चर अच्छे लगे हों, नोट्स अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ हमारा जो चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के नाम से, ठीक है। और इसका एक लेक्चर और लेके आता हूँ मैं नदियों पे, उसमें सारे बांध हों, ठीक है, और जो भी त्रिवेणी संगम है, ठीक है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो एक लेक्चर हम आधे घंटे का और बना लेते हैं, उसमें हमारी लगभग 3 घंटे में नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, और आप प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।